हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे अपने प्रीवियस क्लासेस में या अभी तक पढ़ चुका होगा और बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो ये वीडियो दोनों ही के लिए है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बना करता है बीओडी से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट वुड बी कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ all organic matter present in given water sample is oxidized or removed by bacteria under aerobic condition। अब देखो ये डेफिनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। ओके, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो सपोज कोई एक गिवन वाटर सैंपल है, ठीक है, आपने मान लो किसी वाटर बॉडी से, किसी भी नदी से, ठीक है, आपको कहा गया कि उसमें से आप थोड़ा पानी निकालो। सपोज आपने 1 लीटर पानी उसमें से लिया, ठीक है, और आपको उसमें चेक करना है कि उसका बीओडी लेवल क्या है। ठीक है, देखो बीओडी लेवल क्या बताता है, पहले ये समझो सिंपल तरीके से। बीओडी लेवल आपका पॉल्यूशन बताता है, ठीक है, कि वो वाटर बॉडी कितना पॉल्यूटेड है। जितना ज़्यादा बीओडी लेवल होगा उतना ज़्यादा वो वाटर या वाटर बॉडी आपका पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, जितना कम बीओडी होगा उतना लेस पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, तो आपको जब आपने सपोज 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी से आपने 1 लीटर पानी लिया, अब आपको उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, अदर ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, ठीक है, उस वेस्टेज कितना वेस्टेज है उसको पता करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, तो उसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 अलग अलग कंटेनर हैं। आई होप कि आप सबको ये क्लियरली विजिबल होगा। और तीनों में वाटर कितना है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तीनों में 1 लीटर वाटर है। तीनों सब मान के चलो कि अलग अलग नदियों से लिए गए हैं, तीनों डिफरेंट नदियों या तालाबों से लिए गए हैं। अब हमें बोला गया या हमें ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज किस में है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किस में प्रेजेंट है। देखो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वो वाटर जो होगा उसमें वेस्टेज होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। सिंपली समझते हैं। ओके तो देखो अब यहाँ पे बैक्टीरिया का क्या रोल है। अब देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो एयर में ग्रो करेंगे। ठीक है, उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एयर की ज़रूरत है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले जो फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो 1 लीटर वाटर मैंने लिख रखा है, इसमें हमें कितना कितना ml ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया, 50 ml। ठीक है, तो 50 ml ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो पहला कंटेनर है इसका जो वाटर है, ये जो पॉल्यूटेड वाटर था ये अब ठीक हो गया। ठीक है, इसका जो पॉल्यूशन है वो कम हो गया, इसका बीओडी नॉर्मल रेंज पर आ गया। ठीक है, मतलब अब ये वाटर क्या है, पॉल्यूटेड नहीं है। यस, ठीक है, तो कितना ml ऑक्सीजन सप्लाई करने पे हमें ये दिख गया, 50 ml ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब देखो इस वाले में हमें कितना ml ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ा, मान के चलो इसमें हमें 100 ml ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ा। तो जब 100 ml हमने ऑक्सीजन जब हमने इसमें सप्लाई किया तो हमने देखा कि ये वाटर अब पॉल्यूटेड नहीं रहा, ये भी अपने नॉर्मल बीओडी पे आ गया। ठीक है, लेस पॉल्यूटेड हो गया। और इसमें 200 ml, देखो पानी तीनों में 1 लीटर ही है, तीनों कंटेनर में कितना हमें वाटर दिख रहा है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। लेकिन ज़रा गौर करो कि एक में हमें 50 ml ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ रहा है, एक में 100 ml, एक में 200 ml। ठीक है, ऐसा क्यों? नाउ दिस इज द क्वेश्चन और इसी चीज़ को समझना है। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया है उससे ऑक्सीजन के साथ साथ फूड भी चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, और ये फूड उसको कहाँ से मिल जा रहा है, फूड उसको इस ऑर्गेनिक मैटर ही उसका फूड है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो करेगा। लेकिन अब फूड तो मिल गया,
अब ऑक्सीजन जब हमने बाहर सप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे कम था ऑर्गेनिक मैटर, तो कम बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हमें कम भूख लगेगा तो हम कम खाना खाएंगे ना, तो इस वाले में ऑर्गेनिक मैटर कम था, ठीक है, तो यहाँ पे कम बैक्टीरिया को ग्रो करने की ज़रूरत पड़ी, और कम बैक्टीरिया को ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कम ऑक्सीजन भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लेस बैक्टीरिया ने ही सारे ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया, ठीक है, राइट। और ये जो भी बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया है, अगर एयर नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, मर जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 1 ही लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन देना पड़ा, 100 ml ऑक्सीजन देना पड़ा। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्टेज ज़्यादा था, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्टेज को हटाने के लिए ज़्यादा बैक्टीरिया की ज़रूरत थी, और जब ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो उन्हें ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। ये चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि अगर आप ऐसा सोचो कि आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो आप ज़्यादा खाना खाओगे ना, है ना, उसी तरह से, ओके। और यहाँ पे 1 ही लीटर पानी को हमें ये समझ लो कि प्यूरिफाई करने के लिए या उसके ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हमें कितना ml ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, यस 200 ml ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। इसका मतलब इस वाले में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट थे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वो सारे बैक्टीरिया मिलकर क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, राइट। वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन का ही काम कर रहे हैं। देखो ये ऑक्सीडाइज्ड वाले जो टर्म, कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीडाइज की जगह पे इसलिए मैंने रिमूव लिख रखा है, ठीक है। आप यहाँ रिमूव टर्म का भी यूज कर सकते हो, ओके। और ये सारे बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हम O2 सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो गाइज ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, और एक चीज याद रखना, आपकी जितना ज़्यादा BOD जितना ज़्यादा होगा वो वाटर बॉडी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। लेस BOD लेस पॉल्यूशन, मोर BOD मोर पॉल्यूशन, राइट। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या टीचर्स कभी कभी पूछते हैं कि जो आपका पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसका BOD कितना होना चाहिए, तो उसका BOD का जो नॉर्मल रेंज है 1 से 2 के आसपास का है, ठीक है। तो ये जब किसी भी वाटर का अगर BOD 1 से 2 है तो वो बिल्कुल पानी एकदम सेफ है, पीने लायक है, राइट। सो ड्रिंकिंग वाटर का BOD 1 से 2 के आसपास का होता है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।